जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर। कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी आपको बताया जाएगा, है ना खास? तो जरूर सुनिए कार्यक्रम ओनली ऑन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आवाज तुमचा आमचा। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। इसमें हम लोग श्री किशन दत्त जी से अलग अलग विषयों पर बातें करते हैं। तो आज का हमारा विषय है व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज भी हमारे बीच आए हैं किशन दत्त जी। जैसे कि हमने हमारे पिछले कार्यक्रमों में बताया ही है कि किशन दत्त जी पिछले 29 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विशेष रूप से मीडिया विभाग में जुड़े हुए हैं। पिछले 18 वर्षों से स्वतंत्र लेखक और स्पिरिचुअल मोटिवेटर के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। तो इनके कई लेख मैगजीन्स में छपे हुए हैं। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार किशन दत्त जी का स्वागत करने के लिए। तो रेडियो शिवनेरी के इस मंच पर किशन दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन। मनुष्य के द्वारा किए हुए सभी कर्म प्राय व्यवहारिकता से संबंधित होते हैं। संसार क्रिया और प्रतिक्रिया का अनवरत खेल है। सभी चाहते हैं कि सभी मेरे साथ ठीक ठीक व्यवहार करें, लोग मेरे साथ शिष्टता से पेश आएं, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं ही दूसरों के साथ सदाचार और सद्व्यवहार की बात सोचते हैं। विचारणीय है कि एक सभ्य मानव की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कैसी हों, संपूर्ण मानव का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा हो। अज्ञानता सभी दुखों व समस्याओं का मूल कारण है। हम कौन हैं, हमारी योग्यताएं और अयोग्यताएं क्या क्या हैं, जो हमारे आसपास हैं, जिनके बीच हम कार्य कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं और जिस समय से हम गुजर रहे हैं, इन सभी बातों को आज के संदर्भ में न समझना अज्ञानता ही तो है। व्यवहारिक जगत में भाषा, विचार, चिंतन, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक योग्यताओं की दृष्टि से सभी के अस्तित्व की गरिमा अपनी अपनी होती है। अपने अपने श्रेष्ठ अभिनय को समझना अति आवश्यक होता है, अन्यथा समझ के अभाव में जीवन में अनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। जीवन अधिक से अधिक जटिल बनता चला जाता है। व्यवहारिक तौर से दृष्टियां दो होती हैं, एक बाहरी और दूसरी आंतरिक। अध्यात्म के साधक के लिए दोनों ही दृष्टियां महत्वपूर्ण होती हैं। साधक को केंद्र की ओर ध्यान देने के साथ साथ परिधि पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। अष्टावक्र गीता का एक वृत्तांत है कि एक बार आत्मज्ञानी अष्टावक्र जी को, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, राजा जनक ने अपनी राजसभा में आने व आत्मज्ञान की चर्चा करने के लिए निमंत्रण दिया। अष्टावक्र जी जैसे ही राजसभा में प्रवेश हुए, सभा में बैठे सभी राज दरबारी हंसने लगे। अष्टावक्र जी ने तटस्थ भाव से उनके हंसने का दृश्य देखा। इसके बाद अष्टावक्र जी ने जो शब्द कहे वे इस प्रकार हैं कि मैं यहाँ चरमकारों की सभा देख रहा हूँ। ये सभी केवल शरीर को देख रहे हैं,
इनका व्यक्ति को आंतरिक रूप से पहचानने वाला अंतर्विवेक सोया हुआ है। हर व्यक्ति की निजता का एक स्वतंत्र मूल्य होता है, इसका इन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति के निज अस्तित्व का एक स्वतंत्र मूल्यांकन होता है। निज अस्तित्व के मूल्यांकन का भावार्थ है व्यक्ति की आंतरिक अभौतिक विलक्षणताओं और विशेषताओं एवं भौतिक योग्यताओं की ठीक ठीक समझ का होना। इस भौतिक जगत में कोई भी मनुष्य एकांकी नहीं रह सकता। हम सभी जानते हैं कि पारस्परिक निर्भरता सदा ही अपेक्षित रहती है। हमें अनेकों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। जीवन के सभी अनिवार्य कार्य व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। किसी विषय की वैज्ञानिकता को उस विषय विशेष का वैज्ञानिक ही समझ सकता है। पारस्परिक सहयोग से जीवन चलता है। कोई भी मनुष्य सर्व विशेषताओं से परिपूर्ण नहीं होता। हर एक व्यक्ति हर कार्य करने में निपुण नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बीज को जमीन में उगाने से लेकर उसके भोजन की थाली में परोसने तक उसमें अनेक लोगों का पुरुषार्थ जुड़ा हुआ होता है। इससे यह समझा जा सकता है कि जीवन में एक दूसरे की अपेक्षा अनिवार्य रूप से बनी ही रहती है। यह एक स्वाभाविकता है। सापेक्ष दृष्टिकोण से व्यक्ति की निजता का सही सही मूल्यांकन किया जा सकता है। जब व्यक्ति दूसरों को हीन भावना से देखता है तो वह किसी अन्य के भाव स्वभाव क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान ही नहीं देता। अति विशिष्टता की मान्यता उसकी शुभभावनाओं के द्वार को आच्छादित कर देती है। शुभभावनाओं के नहीं होने का अर्थ है मन के खुलेपन का न होना। मन के खुलेपन के नहीं होने का भावार्थ है अपनी भौतिक निजता के सीमित दायरे में सिमटकर स्वयं को व दूसरों को देखना। ऐसी स्थिति में भावनाओं का संप्रेषण अवरुद्ध हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। भावनाओं का पारस्परिक संचार रुक जाता है। एक दूसरे के प्रति अनसमझी बनी रहती है। समाज के हर वर्ग में आए दिन अप्रिय घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। अधिकांश का कारण नासमझी या व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन का अवमूल्यन ही देखा गया है। पति पत्नी के बीच तलाक, मित्र मित्र के बीच अविश्वास, भाई भाई के बीच प्रेम का अभाव, साथी सहयोगियों के बीच मनमुटाव, बाप बेटे के बीच आदर का अभाव, अधिकारी कर्मचारी के बीच मानसिक तनाव आदि ये सभी कमोवेश सही सही मूल्यांकन न करने के ही कारण होते हैं। इतिहास साक्षी है कि कई अपने समय के तात्कालीन महान विभूतियों को भी लोग नहीं समझ सके। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा मिलने वाली उत्थान की नई दिशा से लोग वंचित रह गए। कालांतर में जनमानस में जागृति तो आई। कालांतर में जागृति का एक व्यापक रूप हुआ, लेकिन तब तक जनमानस की स्मृति पटल पर अनेक आवरण आ चुके थे। इसलिए तात्कालीन लोग तो समझ ही नहीं सके और श्रेष्ठ प्राप्तियों से वंचित रह गए। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे किशन दत्त जी को व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन इस विषय पर। इसी विषय पर हम इनसे आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमचा आमचा। सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं।
दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी 100 दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा, लेकर आ रहा हूं कार्यक्रम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमच्या आमच्या। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम किशन दत्त जी से विशेष एक विषय पर बहुत ही विस्तार पूर्वक बातें सुन रहे हैं। आज का विषय है व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन। आइए इस विषय पर हम इनसे आगे सुनते हैं। किशन दत्त जी, आपका स्वागत है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जितना हम दूसरों के साथ आत्मीयता से संपर्क में आते हैं, उतना ही एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। कभी भी गलतफहमी पैदा होने की स्थिति ही नहीं बनती। गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत नुकसान कर देती है। हमने गलतफहमी से बड़े बड़े परिवारों को उजड़ते देखा है। इसलिए पारिवारिकता में जहां एक ओर हर एक को अंतर जगत की शक्तियों को जगाने का पुरुषार्थ करना होता है, वहां दूसरी ओर परस्पर संपर्क में आते रहना व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरने के लिए जरूरी होता है। पारस्परिक संपर्क संबंधों में सद्भावना, स्नेह और सहानुभूति को बढ़ाता है। इसे ऊर्जा या समय का व्यर्थ खर्चना नहीं कहा जाता, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि छोटी सी मुलाकात में अपनी भावनाओं और विचारों का आत्मीयता के साथ लेन देन, स्पष्टीकरण तो हो, लेकिन लंबी व्यर्थ बातों का बिखेरा ना हो। यदि संपर्क में आया ही ना जाए, आपसी विचारों और भावनाओं को विनम्र भाव से कहा सुना ही ना जाए, कर्म व्यवहार में वस्तु स्थिति को समझा ही ना जाए, तो वस्तु स्थिति को सकारात्मक दिशा देना कैसे संभव हो सकता है। यदि वस्तु स्थिति को सकारात्मक दिशा देकर समाधानकारक स्थिति का निर्माण नहीं होता, तो यह विचारणीय हो जाता है कि व्यवस्था और व्यवहार की कसौटी पर खरा कैसे उतरा जा सकता है। चिंतन की धारा इस एक केंद्र बिंदु पर आकर के ठहर जाती है कि विषय विशेष और व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व की गहन समझ अनिवार्य होती है। विवेकवानों को ही स्वयं को और दूसरों को पूरी तरह से समझने की योग्यता प्राप्त होती है। विवेक से ही सद्व्यवहार सजता है। हमें
स्वभावतः जो करना चाहिए हम यथार्थ वही करें, यह केवल अंतर्विवेक की जागृति से ही संभव। सद्विचारों की पराकाष्ठा को जब सूक्ष्म चिंतन की अग्नि में तपाया जाता है तब वह चिंतन हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है। चिंतन की इसी सूक्ष्मता का नाम विवेक है। हर आत्मा के निज अस्तित्व का बहुआयामी दृष्टि से ठीक ठीक मूल्यांकन करने की योग्यता आध्यात्मिक शक्तियों की जागृति से ही संभव होती है। सद्ज्ञान के आलोक में सुख में जीवन के मर्म को समझकर अंतर्विवेक के जागरण की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। बहुआयामी चिंतन और अंतर्मुखता की गहन साधना आवश्यक होती है। चिंतन मंथन की सघन साधना से ही विवेकवान बना जा सकता है। फिर विवेक से जो कुछ भी होता है वह सहज, स्वाभाविक और शुभ ही होता है। प्रज्ञावान विवेकवान आत्माओं के अंतरतम से प्रभावित प्रकाश की पवित्र किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को आंतरिक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाली होती हैं। ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए यह विचारणीय है कि एक ओर उन्हें योग की अनुभवों की ऊंचाइयों तक पहुंचना है और दूसरी ओर ज्ञान की गहराई में जाकर प्रज्ञावान विवेकवान बनना है। श्रेष्ठ विचारों के अभाव में सद्विवेक जागृत नहीं हो सकता और सद्विवेक के अभाव में सद्व्यवहार सदाचार की कल्पना नहीं की जा सकती। यह कहाँ तक विवेक सम्मत है कि आध्यात्मिक बने रहकर भी हमारा व्यवहारिक जगत प्रकाश में ना हुआ हो। महान आत्माओं का जीवन सदा परमार्थ के लिए ही होता है। उनके स्वाभाविक निस्वार्थ प्रेम के प्रकंपनों से पारिवारिक जीवन स्वतः सुखदायी बन जाता है। अतः सद्व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरने के लिए कर्म व्यवहार में कदम कदम पर जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। सबके प्रति स्नेह, सहानुभूति, समानुभूति और सद्भावना बनाए रखना आवश्यक होता है। सबके आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को समझते हुए यह भाव रखना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। यह भाव समयांतर में अनुभव बनता चला जाता है और यह अनुभव स्वयं को व सर्व को आंतरिक संतुष्टता, निरसंकल्पता से भरने वाला साबित होता है। व्यक्ति के ठीक ठीक मूल्यांकन के लिए ऐसी सहज स्वाभाविक स्थिति की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में विशेष है। उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकन होना ही चाहिए। किसी भी आत्मा के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में स्वार्थ आदि की अनेक नकारात्मक भावनाएं आड़े नहीं आए। यह सच है कि समय की धारा में संसार का फैलाव और बिखराव तो होता ही है, लेकिन बिखरते समाज में। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन दत्त जी। आज आपने व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन इस विषय का ज्ञान बहुत ही गहराई के साथ हमारे श्रोता मित्रों के साथ साझा किया। आपने बताया कि सभी दुखों का मूल कारण अज्ञानता है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार जितना हम एक दूसरे के साथ आत्मीयता से व्यवहार में आते हैं उतना ही एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसके लिए आध्यात्म बहुत ही मदद करता है। तो मुझे भी लगता है कि स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ यह जानने से, यानी कि मैं शरीर नहीं हूँ परंतु आत्मा हूँ और आत्मा के अंदर जो गुण है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, इससे हर मनुष्य के जीवन में परस्पर स्नेह उत्पन्न होगा। इससे सर्वत्र पारिवारिक, सामाजिक, वैश्विक शांति की स्थापना होगी। तो आपकी यह बातें सुनकर निश्चित तौर पर मुझे भी यह याद आ गया। तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता मित्रों के साथ बातचीत करने के लिए किशन दत्त जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम पर। तो श्रोता मित्रों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। और आपको अगर यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर सेंड कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें अच्छा ही लगेगा। जाते जाते हमेशा की तरह हमारा आपसे वादा कि इसी तरह और विषयों पर किशन दत्त जी से वार्तालाप करके उनकी ज्ञानयुक्त बातें आपको सुनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा जी। आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम पर। आवाज तुमचा आमचा।